एक औरत अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है और कभी कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। राजवीर ने पहली ही मुलाकात में गौरी का दिल जीत लिया। मीठी बातें, झूठी कस्में और प्यार का दिखावा। गौरी को लगा जैसे भगवान ने उसके लिए ही उसे भेजा है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगी, अपना सब कुछ उसे मान बैठी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। राजवीर किसी बड़े घर का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक घिनौना खेल खेल रहा था। उसने शर्त लगाई थी कि वो 1 महीने के अंदर गौरी को अपने प्यार में ऐसा फंसा देगा कि वो उसके लिए 500 रुपए नहीं बल्कि 500 सोने के सिक्के भी दे देगी। और यही साबित करने के लिए उसने एक चाल चली। उसने एक नकली वैद्य को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया और गौरी के सामने बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। एक दिन उसने खांसते खांसते खून उगल दिया जो असल में पहले से तैयार किया हुआ था। गौरी घबरा गई, उसकी दुनिया जैसे टूट गई। वैद्य ने कहा कि राजवीर को एक दुर्लभ बीमारी है और उसे बचाने के लिए 500 सोने के सिक्कों की दवा लानी होगी, वरना उसकी जान नहीं बचेगी। गौरी के पास कुछ भी नहीं था। पूरे साल मेहनत करके भी वो 10 सिक्के तक नहीं जोड़ पाती थी। लेकिन प्यार अंधा होता है और वो भी अंधी हो चुकी थी। वो पागलों की तरह पैसे जुटाने के लिए भागने लगी। हर दरवाजे पर गई, हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। तभी उसे पता चला कि शहर के सबसे बड़े जमींदार के घर में घोषणा हुई है। जमींदार की पत्नी अपने बेटे के लिए एक रखैल ढूंढ रही है। शर्त साफ थी, जो लड़की चुनी जाएगी उसे 500 सोने के सिक्के तुरंत दिए जाएंगे। लेकिन उसे जिंदगी भर उस घर में रहना होगा, ना कोई इज्जत, ना कोई अधिकार और ना ही कभी आजादी। ये सुनकर ज्यादातर लड़कियां डर के मारे भाग गईं। लेकिन गौरी नहीं हिली। उसके दिल में बस एक ही बात थी, राजवीर को बचाना है। जमींदार की पत्नी की नजर उसी पर पड़ी और उसे चुन लिया गया। गौरी ने बिना कुछ सोचे समझे वो कागज साइन कर दिया। अपनी आजादी, अपनी जिंदगी सब कुछ बेच दिया और 500 सिक्के लेकर सीधे वैद्य के पास भागी। उधर राजवीर उसी समय अपने दोस्तों के साथ एक कोठे में बैठा जश्न मना रहा था। हंसी मजाक, शराब और शोर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर रहा है। गौरी ने पैसे वैद्य को दिए और बिना उसे देखे ही लौट गई। उसे लगा अब राजवीर बच जाएगा। जब वैद्य ने वो पैसे राजवीर को दिए तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि गौरी सच में इतने पैसे ले आई। एक पल के लिए उसके मन में हल्की सी शर्म आई, लेकिन अगले ही पल उसने उसे भुला दिया क्योंकि वो शर्त जीत चुका था। 3 दिन बाद गौरी की शादी की तैयारी शुरू हो गई। उसे दुल्हन की तरह सजाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ उसे जमींदार के घर ले जाया जा रहा था। उधर राजवीर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। जब उसने वो भव्य बारात देखी तो वो भी भीड़ के साथ अंदर चला गया, बस तमाशा देखने के लिए। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो और उसके दोस्त उसी गौरी के बारे में हंसते हुए बातें कर रहे थे। राजवीर गर्व से कह रहा था, अरे वो तो बहुत आसान थी, 2 मीठी बातें और थोड़ा सा ड्रामा, बस मेरे प्यार में पागल हो गई। मैंने तो बस खासकर खून दिखाया और वो तो मेरे लिए सब कुछ बेचने को तैयार हो गई। ये सब सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्यार के लिए उसने अपनी जिंदगी बेच दी वो सिर्फ एक झूठ था, एक खेल, एक शर्त। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। राजवीर को भी अचानक कुछ अजीब सा लगा। उसे दुल्हन जानी पहचानी लगी। जब उसके दोस्त ने दुल्हन का नाम बताया, गौरी, तो उसके होश उड़ गए। वो भीड़ को चीरते हुए दुल्हन के पास पहुंचा, सच्चाई देखने के लिए, और वहीं उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने क्या खो दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था वो अब हमेशा के लिए किसी और की हो चुकी थी और अपनी ही कहानी में कैद हो गई थी।